यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। बोले कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, गाएंगे कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। Amen. Oh, praise the Lord. सब लोग सागर को तूने चीर कर अपनी प्रजा को मार दिया, सागर को तूने चीर कर अपने प्रजा को मार दिया। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। गाएंगे कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। जीसस, ओह माय गॉड, अपनी प्रजा को तूने सुख से ही मन्ना खिलाया। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से ही मन्ना खिलाया। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से ये मन्ना खिलाया। तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता, तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता। कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। जीसस, पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता है। आमीन। महान परमेश्वर, पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा
प्रजा की प्यास को बुझाया। पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। कौन है तेरे जैसा बोलेंगे, कौन है तेरे जैसा गाएंगे, कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। आकाश पर पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। सब लोग यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। सब लोग कौन है तेरे जैसा। once again कौन है तेरे जैसा। कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज इस दिन के लिए, सितंबर महीने के पहले दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर इस अगस्त महीना पूरा हमारे संग रहे, हमें चलाया, आशीष दिया। लेकिन ये सारी चीज़ों को देखकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। पिछले महीने के लिए हम लोग धन्यवाद दें, प्रभु से कहें, प्रभु आपकी भलाई के लिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इस महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए और 1 मिनट हम सारे लोग अपने आंखें बंद कर महान परमेश्वर की और महिमा करें, उनको धन्यवाद दें। पिछले महीने के लिए, अगस्त महीने में जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, सारे भलाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और आपने प्रभु जी पिछले महीने में बचाया, धन्यवाद। और प्रभु जी सारे जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हमारे प्रभु जी संग रहकर सहारा दिया, धन्यवाद। हमें अनाथ नहीं छोड़ा, धन्यवाद। आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते गए। इस महीने में भी प्रभु जी हमने प्रवेश किया है। हम सब लोग को प्रभु जी आशीष दीजिए। हम सब आपको धन्यवाद देते हुए और स्तुति करते हुए हम प्रभु जी आपके प्रभु जी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, इस महीने में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। और प्रभु जी इस प्रभु जी प्रतिज्ञा की वचन और इस प्रार्थना, इस सभा को प्रभु जी आप अपने हाथों में रखें। धन्यवाद। जो कोई इसको देखेगा, सुनेगा, प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करें। आपके नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन, सब लोग इस वचन को जानते हैं। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे बात किया और इसको वो एक प्रतिज्ञा के वचन के रूप में आज देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। भजन संगीता 34:10,
The book of Psalm chapter 34 verse 10. जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. They will never be lacking in anything. परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। We all know that every good thing comes from the Lord. हम सब जानते हैं कि सारे भलाई परमेश्वर से हमको मिलती है। और इस वचन में हम सीखने की क्या बात है, क्या चीज है कि प्रतिज्ञा हमारे लिए प्रभु परमेश्वर किसी भी भली वस्तु को कमी घटी नहीं होने देगा इस महीने में। और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, जो बाइबल को खोजबीन करते हैं, ये पहला सामुएल की किताब और उसका 21 और 22वां अध्याय को अगर पढ़कर देखेंगे तो दाऊद के जीवन के बारे में जहां पर हमको मिलता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है। और उस दोनों चैप्टर को, मतलब 21 और 22 चैप्टर को अब देखें कि एक व्यक्ति एक गुफा के अंदर और परेशानी के बीच में, समस्या के बीच में और रह रहा है। और ये इट वॉज परसिक्यूशन फॉर हिम, एक सताओं के बीच में, उपद्रव के बीच में रह रहा है। उस समय भी वो जहां पर रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, स्तुति करता है। उनका नाम क्या है कि दाऊद। ही वॉज अ बिग किंग। लेकिन ये जहां पर जो गुफा के अंदर रहता है, अपने जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है और दुश्मन उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं उनको मारने के लिए। ऐसे समय पर भी, संकट के बीच में रहते हुए भी वो जगह पर परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ये जगह पर अपने आप को लिख रहा है। वो अध्याय को अगर पढ़कर देखेंगे तो एक राजा के रूप में नहीं दर्शाता, ना राजा को रूप में नहीं लिखता है, वो साधारण मनुष्य के रूप में वो जगह पर दिखाई देता है। और वो दिखाई देकर वो प्रभु को महिमा करता है और धन्यवाद देता है। तब ये भजन को उन्होंने ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सताओं के बीच में, ऐसे उपद्रव के बीच में, क्लेश के बीच में रहते हुए और मौत के बीच में रहते हुए वो लिख रहा है। उन्होंने ये लिखने के समय ये नहीं ये कहा कि ना ये विलाप किया हो और बिल्कुल रोते हुए हो, ऐसा नहीं लिखा है। इसने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ऐसे समय पर घटी कमी होने के बावजूद भी और परेशानी होने के बावजूद भी और उनके जान के पीछे लोग, प्राण के पीछे लोग पड़े थे, ऐसे समय पर भी संकट के बीच में रहते हुए वो क्या करता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें हमेशा एक चीज सीखना जरूरी है कि हर समय, हर बातों के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए। अय्यूब की तरह प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया है, उनके पवित्र नाम को धन्यवाद कहने के लिए हमें सीखना जरूरी है। हमारे जीवन में अगर ऐसे समय पर, संकट के समय पर रहकर और उपद्रव के समय पर रहकर अगर हम धन्यवाद देने के लिए सीखेंगे तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करेगा उसका अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। यरीको के सामने लोग आ गए थे, इजराइल लोग। ये सारे लोगों ने क्या की ना, यरीको को चारों तरफ उसको क्या करने की, यरीको दीवार को वो घूम कर क्या आ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। लेकिन यरीको को पकड़ना, उसका कनान देश को पकड़ना था। ऐसे समय पर उन लोगों ने धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए जाने की वजह से और 7वां दिन यरीको को अपने हाथों में ले लिया गया, विजय प्राप्त किया यरीको के ऊपर। हालेलुया। पौल साइलास नया नियम में प्रेरित के काम में देखते हैं, उन लोगों को पकड़कर बांधकर जेल के अंदर बंदी गृह में डाले हुए थे। लेकिन उन लोग ने उस समय भी क्या है कि अपने कष्टों को, अपने घावों को, अपने खून को
लहू को सब नहीं देखते हुए, सारे मार, जितना मार खाया उसको भी भूलते हुए, उसी के बीच में रहते हुए, क्लेश के बीच में रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखा। जब धन्यवाद दिया, उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य को न देखने के लिए मिला, और बंदीगृह टूट गया है, अपने आप खुल गया है, वो आजाद हुए थे। जैसे यरीको दीवार गिरा था, आश्चर्य कर्म लोगों के लिए, इजराइल लोगों के लिए। हम तो शुद्धि करते थे, हमें कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन आश्चर्य कर्म कैसा हो गया है। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, किसी भी समय पर हम कुछ करें ना करें, लेकिन वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है। इसलिए इस महीने में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनको किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगी, परमेश्वर ने कहा है। और उसके साथ प्रभु यीशु के जीवन में भी देखिए, जब गत्सेमने जा रहे थे, उसे रात में पकड़वाए गए थे, उनको लोग उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन गत्सेमने में जब प्रवेश करने के समय बाइबल में लिखा है, ये चेलों के साथ क्या गए और स्तुति के गीत गाते हुए प्रवेश किया गए। माल में मृत्यु सामने है, माल में लोग पकड़ के मारेंगे, माल में लोग इतना ना और कोड़े खाएंगे ना, जो चलाएंगे ऊपर, और मालूम है कि सिर पर इतना कांटों के ताज पहनाएंगे, और मालूम है कि सारे क्रूस को उठाकर लेके जाना है, मालूम है क्रूस पर चढ़ाएंगे, मारेंगे, मरना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में से भी कैसे वो इंसान गीत गा सकता है? कल मरना हो, आज कोई गीत गा पाएगा? जेल में जितने कैदी लोग हैं, वो रात दिन सोते नहीं है, परेशान रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु गीत गाते हुए गत्सेमने में प्रवेश किए थे, और इसलिए आश्चर्य कर्म किया था, मृत्यु को उन्होंने जीता। मृत्यु की जीत कर आज भी जीवित है परमेश्वर के रूप में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड शुड कीप असाइड ऑल द लेमेंट्स एंड वीप। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे सारे व्याकुल, हमारे रोना पीटा, सारे चीज को किनारे कर रखे हैं। ऐसे एक गुफा के जिसमें जैसे दाऊद के जैसे दाऊद संकट के अंदर फंसा हुआ था, वैसे कि हमारे जीवन में ऐसे भी स्थिति आ जाए तो कोई बात नहीं है। हाल हम विश्वास करेंगे तो, प्रभु के नजदीक रहेंगे तो, शुद्धि करने के लिए सीखेंगे तो, शुद्धि करेंगे तो हमारे लिए किसी भी भली वस्तु को कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो अब हम कुछ बातें के दाऊद राजा के जीवन से हमें कुछ सीख सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के हाथों से भलाई को प्राप्त करना हो और आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होना चाहिए, ये आप चाहते तो आप 3 कार्य को आपको करना है। 3 बात आपको करना है, 3 काम आपको करना है। वो 3 क्या है? पहला पढ़िए वचन, भजन संगीता 34:8, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 34 वर्स 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ओ परमेश्वर कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अब देखिए, वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ये धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं इस बात को। फर्स्ट चीज हमें करना क्या कि लिखा कि परख कर देखो। पहले टेस्ट गॉड, यू नीड टू टेस्ट योर गॉड। आपके पास एक एप्पल होता है, उस एप्पल को रखे रहेंगे तो उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो वो और खट्टी मीठी आपको मालूम नहीं पड़ेगा उसके बारे में। रशिया देश में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्फ्रेंस का अर्थ क्या कि ये संसार में कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, अगर कोई होगा तो हमें दिखा दें, प्रूव करें। इस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बहुत बड़े ना कॉन्फ्रेंस था। जब उसमें प्रचार कर रहे थे, वो व्यक्ति ने कहा, अगर कोई हो एक ईश्वर है, अगर कहने वाले व्यक्ति
इन जगहों पर आकर वो ईश्वर को दिखा सकते हैं। हम सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। कहा सारे लोग चुप हो गए थे। जब चुप रहे थे खामोश, उसके बीच में एक बूढ़ा आदमी था, वो उठा, वो आकर ऐसे आया, एक लाठी लेकर, उनके हाथ में एक थोड़ा एक एप्पल था, सेब था, उसको लेकर चल कर आ रहा था। और धीरे धीरे से उन्होंने मंच पर चढ़ गया था। मंच पर चढ़ने के बाद उधर जो प्रीच करता उनके पास जाकर खड़ा तो उनके देख रहा था। वो आदमी भी जो मंच पर पहले से बोल रहा था वो भी इनको देख रहा था। 2 मिनट के बाद वो उनके सामने ये सेब को खाने लगा, एप्पल को खा रहा। खाने के बाद इनको गुस्सा आ गया, या जो वो बोल रहा था, ये बूढ़ा ना आदमी, तुम इस जगह पर क्यों आए? इस संसार में कोई ईश्वर हो वो प्रूव कर सकते हो, वही आने के लिए कहा था, तुम प्रूव करने के लिए आए हो, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो ना? इन्होंने उनके वो सामने ये बूढ़ा आदमी और सेब खाने लगा, खाता रहा। सेब खत्म हो गया। खत्म होने के बाद पूछा था, मेरे भाई ये बताओ कि ये सेब खट्टी थी मीठी थी? वो खट्टा मीठा, ये बताओ। उन्होंने कहा था मुझे क्या मालूम है, आपने खाया, आपको मालूम है उसका स्वाद, उसको मालूम है आपको, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है। आप खाकर मुझे मजाक कर रहे हो ना? आपको मालूम नहीं है ना, आपने सेब नहीं खाया ना। मैंने सेब को खाया तो इसलिए मुझे मालूम था कि ये खट्टा है मीठा है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कह रहा था, वो जो व्यक्ति उस सेब को खाया वो उसको मालूम है उसका स्वाद क्या है। और वैसे ही जो इंसान उसको जो बोल रहा था उसको कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं था। वैसे ही मैंने अपने परमेश्वर को क्या है, परख कर देखा है कि वो मेरा परमेश्वर कैसा भला है। मेरे यीशु जीवित है, मेरे यीशु भला है। मैंने व्यक्ति के रूप में से अनुभव किया है उस एप्पल को, उस सेब को, जैसे मैंने खाया तो वैसे यीशु के प्रेम को मैंने खाया, देखा है, चखा है। सबका सिर झुक गया था रशिया रूस देश में। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के पास आता है, प्रभु यीशु के पास है, यीशु को प्रेम को चखता है, प्रभु यीशु के चेहरे को देखता है, और उनके पास आकर उनका दर्शन पाता है, वही व्यक्ति कह पाएगा कि मैंने यीशु को देखा है, उनका प्रेम को चखा है। उनके मैं वही परमेश्वर कहेगा। दूर रहकर आप नहीं कभी नहीं कह पाओगे कि एक परमेश्वर है ही नहीं कह पाओगे। मैं कह सकता हूं एक ही ईश्वर है, उनका नाम यीशु है। कहा हालेलुया। मैं ये क्यों कह रहा हूं इस बात को? दाऊद राजा ने प्रभु को परमेश्वर को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने चखा है, इसलिए उन पर भरोसा रखा था। एक बार मीठी और यह सेब अगर मीठी लगती है और मीठा है, और उसके बाद क्या है, उसी सेब को खरीदेंगे, उसको खाएंगे, खट्टी चीज को कभी नहीं खरीदेंगे। यीशु हमारे लिए उनके प्रेम में बहुत एक मधुर नाम है, मधुर एक दोस्त मेरे लिए, उनकी मधुरता को मैं जानता हूं। So with the children of God should taste and see the Lord is good. We need to taste that the Lord is good. हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? परख कर देखना जरूरी है। हालेलुया। ये हमारे आत्मिक जीवन के, व्यक्ति के जीवन का एक अनुभव को दिखाता है। The more you taste the love of God, जितना अधिक से अधिक परमेश्वर के प्रेम को चखेंगे, and then we will get deeper into the presence of the Lord. और मैं क्या करेंगे, अधिक से अधिक हम और भी गहराई से परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, उनके प्रेम को हम जानेंगे। कारण ये द की पॉइंट इज द पैसेज, इसमें मुख्य चीज मैं बताना चाहता हूं, वी नीड टू ट्रस्ट अपॉन हिम। परमेश्वर पर हम क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। हालेलुया।
तब परमेश्वर को भलाई को हम क्या करेंगे, देख पाएंगे। और देन हमारे जीवन में हम बहुत एक आशीषित व्यक्ति बनकर लोगों को बता पाए कि यीशु भला है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, फियर गॉड, परमेश्वर के भय मानना है। भजन संगीता 34:9 में लिखा हुआ है यह वचन, हे यहोवा हे परमेश्वर के पवित्र लोगों उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी नहीं होती है। जो परमेश्वर के भय मानते हैं तो उनके किसी भी भली वस्तु को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया, सारे लोग हाथ उठाकर हालेलुया कहेंगे। परमेश्वर के भय मानने वाले के लिए परमेश्वर विशेष आशीष देता है। परमेश्वर के भय मानना क्या है, दाऊद इसी में जगह पर बताता कि हम परमेश्वर के भय मानना जरूरी है। आप जो पहले के वचन को देखेगा, टेस्ट योर गॉड, मतलब परमेश्वर को चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। वो नॉर्मल वर्ड में बोल रहा था, नॉर्मल टोन, नॉर्मल आवाज से बोल रहा था, लेकिन इस जगह पर उसका आवाज को ऊंचा कर दिया उन्होंने। ऊंचे सबसे कह रहा कि फियर द लॉर्ड, परमेश्वर को भय मानो कह रहा। इसका आवाज उससे भी बढ़कर और स्पष्ट रूप से वो बता रहा है। पहले इसमें तो बहुत लाइट बोल रहा था, हल्के में बोल रहा था, और ये वचन में उन्होंने अपने टोन को, अपने आवाज को बदल कर एंड ही एम्फसाइज ऑन फियरिंग द लॉर्ड और फियरिंग अवर गॉड। हमने क्या कि परमेश्वर भय मानने के इसमें स्ट्रेच कर रहा, बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। इस संसार में सबसे बड़ी उत्तम चीज है जिस परमेश्वर ने आपको हमें बनाया है, जिस परमेश्वर आपके हमारे संग रहता, हमारे साथ रहकर यहां तक चला कर आया है, सारे उत्तम पदार्थों से तृप्त किया हुआ परमेश्वर को भय मानना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। आकाश, स्वर्गदूत, स्वर्ग, परलोक और सब जवार साहब जितने पवित्र लोग परमेश्वर को भय मानते हैं, हम परमेश्वर को भय मानना जरूरी है। अगर ये भय मानने से और हमारे जीवन में आशीषें अपने आप आते रहेंगे, कई विपत्तियों से परमेश्वर में बचाएंगे, कई खतरे से परमेश्वर बचाएंगे। सबसे बड़ी बात नीति वचन 8:13 में लिखा हुआ है ये वचन, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट evil। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर के भय मानना, बुराई से बैर रखना है, बुराई से के बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ये दुनिया के लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भय मानने वाले के लिए परमेश्वर और आशीष देता है, उनकी किसी भी भली वस्तु कम इकट्ठी नहीं होगी। हालेलुया। इस संसार में जब तक हम रहते हैं, परमेश्वर के भय मानने से बुराई से बैर रखना, मतलब जो भय मानने वाले के लिए परमेश्वर याद दिलाते रहते हैं ये गलत चीज है, ये पाप है, ये है। जगह में पाप करने के लिए ऐसे समय आता है, विचार में, हर चीज में, शरीर, आत्मा में और बना पब्लिक में, उस समय परमेश्वर के भय मानने की वजह से वो हमें ना उस पापों से घृणा करने के लिए, बैर रखने के लिए मदद करता है। तब हमारे नए जीवन मिलते हैं। द फियर ऑफ द लॉर्ड विल लीड ए लाइफ विच इज प्लीजिंग द साइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है कि परमेश्वर के प्रसन्न के जीवन न बिताने के लिए हमें मदद करती है। सो व्हेन वी लिव सच अ लाइफ, ऐसे जीवन जब बिताएंगे तो द लॉर्ड विल सप्लाई ऑल आवर नीड्स। परमेश्वर हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा, सारी जरूरतों को पूरा करेगा। द थर्ड थिंग आई वांट टू टेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक योर गॉड। परमेश्वर को खोजो। भजन संगीता जो प्रतिज्ञा के वचन जिसमें लिखा हुआ था, हम पहले से पढ़े थे, उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। 34:10, Psalm 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को
किसी भली वस्तु की घटी न होगी। अगेन इंग्लिश में बताना चाहता, यंग लायंस डू लैक एंड सफर हंगर, बट दे दैट सीक द लॉर्ड shall not want any good things in their lives. जवान सिखो तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु के घटी की घटी नहीं होगी। परमेश्वर के भय मानने वाले के लिए और उन पर भरोसा रखने वाले के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई कहा। लेकिन यहां पर खास बात क्या है कि बट दे दैट सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को जो खोजियों के लिए, जो खोजते हैं परमेश्वर को खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आपको आपके जीवन में आशीष आते रहना, आपके जीवन में बहुत आशीष आना है और आप आशीषित होना है, आप आशीषित होकर न बनकर दूसरे के लिए आशीष का कारण बनकर रहना अगर चाहेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि परमेश्वर को खोजना है। बाइबल में क्या है कि जंगलों में जंगल का राजा शेर है, सिंह, लेकिन उस शेर को आप देखिएगा, वो इतना शक्तिशाली होता है, कोई भी क्या है कि जानवर को खाना मार कर वो खा लेगा भूख लगेगा तो। लेकिन अगर उनको कोई भी जानवर उस दिन नहीं मिला है, वो मर जाएगा। हम डिस्कवरी चैनल में, कई चैनल में देखा कि कई शेर क्या करते हैं, बिल्कुल भूखे खाना नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं। उनके लिए कभी घटी हो जाती है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को भाई मानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को खोजी बनकर जब रहेंगे, हमारे लिए किसी भी भली वस्तु को कमी घटी नहीं होगी। इसका अर्थ यही है कि, और यिर्मयाह की किताब में, यू शैल सीक मी एंड फाइंड मी, वो मुझे खोजोगे तुम पाओगे। जो खोजता है उसको मिलता है। जब तक परमेश्वर हमको मिल सकते हैं उस समय तो उम्र को खोज, उस समय तो कूद के खोज में रहना है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, तब सारे आशीष तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु के आशीष को पाना चाहते हैं, ये सितंबर महीने में किसी भी भली वस्तु कमी कठी नहीं होगी, आप आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं। पिछले महीने में मुझको हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था। मुझको भी मालूम नहीं था, पर मैं इसी प्रकार प्रभु मेरे जरूरत को पूरा करेंगे। प्रभु मेरे सारे जरूरत को पूरा कर कर अच्छे डॉक्टर को समय पर, एक विश्वासी डॉक्टर को दिया, और एक विश्वासी एक अच्छा पास्टर, उनके पिताजी पास्टर थे हैदराबाद में, और उनको दिया था। मैं फर्स्ट हैदराबाद जाकर पास्टर से मिले, डॉक्टर से नहीं मिले। वो प्रार्थना करने के बाद ही मैं अस्पताल गया था, क्योंकि परमेश्वर को खोज कर मैं गया परमेश्वर दास के पास। देन उसके बाद वो प्रार्थना करने के बाद मैं अस्पताल गया था। मेरे जरूरतों को परमेश्वर अपने दास के द्वारा पूरा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसका एक ही कारण है, प्रतिदिन प्रभु की खोज में रहे। हमको कुछ नहीं मालूम है, मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं है। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं तो भी प्रभु जी आप सब कुछ देने वाले मेरे साथ हैं। अगर आपको खोजेंगे तो, आप हमारे संग रहेंगे तो, हमारे पास रखेंगे तो किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगी। अगर मैं गिरने की नौबत भी आएगी तो गिरने से पहले भी हमें उठा लेंगे। मेरी कमी घटियों को बताते रहेंगे, मेरे जीवन में क्या कमी है क्या कमी नहीं है वो देखते रहेंगे। मैं आपको खोजते जाऊं, आपसे बातें करते जाऊं, आपके नजदीक रहते जाऊं, आपके बेटा बेटी बनकर रहूं, और मैं ये काम करते जाऊं, लेकिन आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। इस महीने में हमारा परमेश्वर आपके लिए किसी भी भली वस्तु को कमी इकट्ठी होने नहीं देगा। जब 3 बातों को मैंने कहा था, क्या बातें? नंबर 1 मैंने कहा था कि टेस्ट योर गॉड, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। द सेकेंड मैंने बोला
फियर गॉड, परमेश्वर को भय मानना, बुराई से भय रखना, परमेश्वर को भय माने। और तीसरी बात है, मैंने कहा था कि सीक गॉड, परमेश्वर को खोजो, किसी भी भली वस्तु को कमी इकट्ठी नहीं होगी। परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे तो पीछे पीछे आपका आशीष सारे बाइबल में लिखा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसका मतलब किसी भी भली वस्तु कमी इकट्ठी नहीं होगी, इसका अर्थ यही है। प्रभु आप सबको आशीष दें, इस महीना पूरा आशीषित करें, और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उपवास प्रार्थना करें, और कलीसिया में आए और आकर परमेश्वर की महिमा करें, सारे आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करें। प्रभु आपको, आपके परिवार को, और जितने लोग और ये संदेश को सुन रहे हैं, और वो आप लोग के परिवार के ऊपर भी, आपके ऊपर भी हमेशा के लिए अपने हाथ बढ़ा कर रखेंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की महिमा हो। मेरे यीशु, आपकी दया की खात हमारे ऊपर है। ये वचन के लिए धन्यवाद। भजन संहिता 34:10। प्रभु आप परमेश्वर के खोजने वाले के लिए किसी भी भली वस्तु को कमी इकट्ठी नहीं होगी। धन्यवाद। हमें केवल प्रभु जी आपको परख कर देखना है, और प्रभु आपको भय मानना है, आपके खोज में रहना है, तब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। सबके ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। जितने लोग यीशु प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं, और प्रभु जी उनके जीवन में आपके आशीष का हाथ हमेशा बने रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।